Assalamualaikum students. Today we are going to solve बेटा exercise 4.4 है और सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स सेम टेक्स्ट बुक बोर्ड। ये भी बेटा लास्ट एक्सरसाइज इस चैप्टर की है 4.4। चैप्टर 4 है डिफरेंशिएबिलिटी का। हाँ, तो इसके अंदर स्टूडेंट इस एक्सरसाइज के अंदर पैरामीट्रिक फंक्शंस हैं, वो गिवन है। फाइंड, तो इसमें भी बेटा वो सेम लाइक एज प्रीवियस के फाइंड द dy और dx। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर बेटा मीन के यहाँ पैरामीट्रिक फंक्शन दिया हुआ है। पीछे 4.3 के अंदर इम्प्लीसाइड फंक्शन थे और उससे पहले जो भी थे वो एक्सप्लीसाइड थे मैक्सिमम। अच्छा, पैरामीट्रिक फंक्शंस क्या होते हैं? पैरामीट्रिक फंक्शंस बेटा वो फंक्शन जिसके अंदर दो वेरिएबल थर्ड वेरिएबल पे डिपेंड कर रहे हो। दो वेरिएबल मीन के दोनों थर्ड वेरिएबल पे डिपेंड कर रहे हो। लाइक दिस x इक्वल टू a t स्क्वायर। तो यहाँ x डिपेंडेंट है, t इंडिपेंडेंट है, तो x is depending on t. Similarly here y is depending on t. तो अगर बेटा दो वेरिएबल किसी थर्ड एक ही वेरिएबल पे डिपेंड कर रही हो तो उस फंक्शन को हम पैरामीट्रिक फंक्शंस या पैरामीट्रिक इक्वेशंस कहते हैं। तो इनकी डिफरेंशिएबिलिटी थोड़ी सी डिफरेंट होगी और ये सारे के सारे फंक्शन इसी टाइप के ही है। तो यहाँ पर बेटा स्टार्ट करते हैं। तो इससे पहले बेटा इम्प्लीसाइड और एक्सप्लीसाइड हो चुका है। ये सॉल्यूशन है बेटा डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t। जो वेरिएबल होगा बेटा उसी को लिखेंगे। तो dx ओवर dt इक्वल टू a तो बेटा कांस्टेंट है, तो d ओवर dt ऑफ t स्क्वायर। तो t स्क्वायर का बेटा 2t हो जाएगा, तो 2at हो जाएगा इसका। जिस तरह x स्क्वायर का 2x होता है तो पावर शुरू में आ जाएगी 2 बेटा शुरू में और 2 माइनस 1 1। तो इस वजह से शॉर्टकट में x स्क्वायर का 2x और t स्क्वायर का 2t विद रिस्पेक्ट टू t। तो dx ओवर dt। सिमिलरली बेटा इसको डिफरेंशिएट कर लेंगे तो ये dy ओवर dt इक्वल टू 2a और बेटा t का 1 हो जाएगा। d ओवर dt, ये स्टेप लिखना जरूरी नहीं है पर हल ये समझाने के लिए लिख देते हैं 1। तो ये बेटा 2a आ गया। dy ओवर dt डायरेक्ट इक्वल टू 2a भी आप लिख सकते हैं। तो अब बेटा इसमें ये फार्मूला अप्लाई किया जाता है, ठीक है। तो dy ओवर dx, तो क्या हमें तो वो फाइंड आउट करना है, तो ये हो जाएगा dy ओवर dt ओवर dx ओवर dt। तो अब बेटा dy और dt की वैल्यू ऊपर रख दें 2a और यहाँ 2at, तो इधर आपका बच जाएगा dy ओवर dx। अब बेटा a से a कैंसल, 2 से 2 कैंसल, तो 1 ओवर t रह गया। और यहाँ पर एट द एंड वो जो दिया हुआ है t इक्वल टू 1, वो बेटा रख देंगे 1 ओवर 1 इक्वल टू 1 इसका फाइनल आंसर आ जाएगा dy ओवर dx। तो ये था बेटा इसको डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू t। तो ये हो गया 2at और इसको किया बेटा तो 2a और t है तो उसका 1 हो जाएगा क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू t कर रहे हैं। अब यहाँ पर ये वाली कहानी जो है ये कुछ इस तरह से है कि अब अगर कुछ बच्चे ये सोचते हैं कि ये कैसे आ जाता है, तो ये बेटा dy ओवर dt, ठीक है, ये डिवाइड है, फ्रैक्शन टू फ्रैक्शन है तो वो रेसिप्रोकेट हो जाएगा, या फिर डिवाइड मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं तो उल्टा कर देते हैं dt ओवर dx। ये इससे कट जाएगा, एट द एंड dy ओवर dx ही मिलेगा। तो इसलिए हम इसको यूं रखते हैं और वैल्यू रख के हम dy ओवर dx अपना फाइंड आउट कर लेते हैं पैरामीट्रिक इक्वेशंस में, फंक्शन में। और एट द एंड जब बेटा इसको सॉल्व कर ले तो एट द एंड वैल्यू पुट कर देनी जो गिवन हो अगर तो। सिमिलरली हाँ बेटा, तो अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। इसी के ही कुछ सारी एक्सरसाइज नहीं लेकिन कुछ इसमें इंपॉर्टेंट है तो वही कर रहे हैं। तो इसका बेटा हो जाएगा, हाँ शुरू में ये वैल्यू इनके dx क्या है तो आप बेटा यहाँ रख लें। ये होता है आपको पता ऑर्डर पेयर में पहले x होता है, दूसरा y होता है। अगर यहाँ पर बेटा मैं x या 1/2 cos t रखता हूँ तो t हो जाएगा cos इनवर्स 1/2, तो ये होता है बेटा 60 डिग्री π/3। सिमिलरली y की जगह √3/2 लिखता हूँ तो sin t और sin इनवर्स 3√2, तो ये भी बेटा हो जाएगा t, तो ये भी 60 डिग्री या फिर π/3।
तो ये वैल्यू जो टी की आएगी वो पाई अपान 3 हम लेंगे। ठीक है, तो इस तरह से ये पहले ही मैंने कैलकुलेट कर दिया। अब क्या बेटा, मैं इसको अलग से, ठीक है, टी की वैल्यू एट द एंड टी इक्वल टू पाई अपान 3 हम रखेंगे। ये चीज यहां से कैलकुलेट होगी। और तो ये क्वेश्चन बहुत आसान है, सिर्फ और सिर्फ इसी वजह से कि इसके ये जो लिमिट दी, सॉरी वैल्यू दी हुई है। तो बेटा इसके भी लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू टी। तो स्टूडेंट डी एक्स ओवर डी टी, तो बेटा cos टी का माइनस साइन टी। ठीक है, वो जरूरी नहीं कि एकदम हमें उसको डी ओवर डी टी लिखूं फिर cos टी ब्रैकेट में और अगले स्टेप में कर लें, वो कर लें, या फिर डायरेक्ट। ठीक है, ये डायरेक्ट भी ठीक होगा, जिस तरह ये चीज है साइन टी, तो साइन टी का बेटा cos टी, तो डी वाई ओवर डी टी। ये स्टेप आप यहां पर भी कर सकते हैं, या इसको और इन दोनों को डायरेक्ट भी कर सकते हैं। तो अब बेटा यू नो हमें स्टूडेंट चाहिए डी वाई ओवर डी एक्स, तो बेटा डी वाई ओवर डी टी और डी एक्स ओवर डी टी, या डी टी हो या डी थीटा हो, वो इधर ही होगा। तो डी वाई ओवर डी टी है, तो ये वाली वैल्यू इसकी डी वाई ओवर डी टी का, और इसका बेटा माइनस साइन टी, और अब के ये टोटल रख लेंगे, तो बेटा ये हो गया माइनस कॉट टी, काज ओवर साइन, आपको पता है बेटा कॉट होता है, जबकि साइन ओवर काज टेन और काज ओवर साइन कॉट। अब बेटा माइनस कॉट, यहाँ पर आप चाहे तो लिख देंगे डी वाई ओवर डी एक्स एट पाई अपान रूट 3, तो पाई अपान रूट 3 कॉट पाई अपान रूट 3 मीन 60 डिग्री पाई अपान 3 सर। तो ये हमारे पास बन जाएगा बेटा पाई अपान 3 माइनस 1 अपान रूट 3। ठीक है, tan 60 रूट 3 होता है, और cot 60 जो है ये हो जाएगा बेटा 1 अपान रूट 3, क्योंकि cot इज रेसिप्रोकल ऑफ tan। तो इस तरह से स्टूडेंट्स ये भी कंप्लीट हुआ क्वेश्चन नंबर 2। ये छोटे छोटे थे बेटा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है इसके अंदर ये 4, 5, 6 है इस एक्सरसाइज में, और इसके अलावा भी है कुछ 13 जिस तरह है। अब नंबर 3 वाला है, तो इसको डिफरेंशिएट कर रहा हूं विद रिस्पेक्ट टू थीटा। वो टी था, वहां वेरिएबल टी था, यहाँ बेटा थीटा है, तो ये हो जाएगा डी एक्स ओवर डी थीटा इक्वल टू ए। स्टूडेंट, तो ये बेटा स्टूडेंट्स यहाँ डी ओवर डी थीटा बेटा का स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये स्टेप पर नेक्स्ट भी आप कर सकते हैं। डी एक्स ओवर डी थीटा बेटा हो जाएगा ए, पहले आपको पता है पावर होती है, तो 2 बेटा cos थीटा की पावर 1, और फर्दर डिफरेंशिएटिंग ऑफ cos थीटा। आगे पावर नहीं लेंगे, 1 रहे 10 रहे जो भी होगी यहाँ पावर। सपोज अगर पावर cos की 10 होती तो 10 cos की पावर 9 और आगे cos ही आता। तो ये स्टूडेंट इसको बेटा सीधा करके लिख रहा हूँ 2a cos थीटा और cos का माइनस साइन थीटा, और वो बेटा साइन का माइनस मैंने यहाँ शुरू में लगा दिए। अब इसको डिफरेंशिएट करूंगा सिमिलरली बेटा डी वाई ओवर डी थीटा इक्वल टू बी और 2 साइन थीटा, और साइन थीटा का फर्दर डिफरेंशियल होगा बेटा, डेरिवेटिव होगा, तो वो हो जाएगा ये 2b साइन थीटा, और साइन का आप जानते हैं cos होता है प्लस का ही। तो अब क्या बेटा वो फार्मूला लगा ले। ठीक है, नाउ लिखें या ना लिखें, जरूरी नहीं कि नाउ लिखना हर हाल में। तो वहां था डी वाई ओवर डी टी, यहाँ डी वाई ओवर डी थीटा और डी एक्स ओवर डी थीटा। तो ये बेटा हो गया 2b साइन थीटा cos थीटा ओवर माइनस 2a cos थीटा साइन थीटा। तो अब क्या स्टूडेंट, इसमें बेटा 2 से 2 सिंपलीफाई हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और बेटा साइन cos से cos साइन से साइन, तो यू नो बेटा वो मीन के माइनस नीचे वाले फ्रैक्शन के नीचे वाले डिनोमिनेटर के साथ हो या डोमिनेटर के साथ हो वो माइनस आता ही है, पूरा फ्रैक्शन माइनस होता है। b ओवर a डी वाई ओवर डी एक्स, ये हमारा फाइनल आंसर आ गया।
तो ये थे स्टूडेंट्स, ठीक है, पैरामीट्रिक इक्वेशन फंक्शंस, उनका डिफरेंशियल था, ये मेन चीज उसके अंदर नई चीज आई थी। तो अब हम बेटा इसको आगे बढ़ते हैं, 4, 5, 6 करते हैं जी। ये स्टूडेंट नाउ ये क्वेश्चन नंबर 4। हाँ बेटा, तो इसके अंदर दोनों ऑप्शंस हैं, ये ये तो एट द एंड वैल्यू पुट करेंगे। हाँ बेटा जी स्टूडेंट, हाँ बेटा, तो इसमें ये ऑप्शन है आपके पास, या तो बेटा इसको u into v से कर ले, या फिर पहले मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ a थीटा और a साइन थीटा। इस तरह y को मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है बेटा, ये एक कांस्टेंट है, तो अब इसको लिख देंगे डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू थीटा। हाँ बेटा, ये थीटा है और 3 वाला थीटे में आया, 5 वाला फिर t पे आ रहा है। तो स्टूडेंट ये बेटा dx ओवर d थीटा इक्वल टू a और बेटा d ओवर d थीटा विद रिस्पेक्ट टू थीटा, जो आपको 1 है पता है आपको, d ओवर d थीटा साइन थीटा कैंसिल होकर बेटा a डॉट 1 और a cos थीटा। ठीक है, तो चाहे तो इसको वापस फिर a कॉमन ले लें तो 1 माइनस cos थीटा रह जाएगा, dx ओवर d थीटा। इस तरह बेटा इसका हो जाएगा dy ओवर d थीटा, a कांस्टेंट और डिफरेंशियल है बेटा 1 माइनस cos थीटा। 1 का बेटा कांस्टेंट है तो उसका तो 0 होगा, वो भले विद रिस्पेक्ट टू x हो या t हो कांस्टेंट का, तो ये बेटा 0 और इसका माइनस साइन थीटा, तो ये वाला माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो इस वजह से इस डायरेक्ट को अब मैं सिंपल लिख रहा हूँ a साइन थीटा, कि वो बेटा माइनस माइनस प्लस हो गया, माइनस ये और माइनस साइन वाला, तो a साइन थीटा आएगा। अब लगा ले एंड, अब बेटा dy ओवर dx इज इक्वल टू dy ओवर d थीटा और dx ओवर d थीटा। ठीक है, मैं तो साइड पोज लगा रहा हूँ, भले आप सीधा सीधा ऊपर नीचे लिख लें फ्रैक्शन टू फ्रैक्शन करके। तो ये बेटा ऊपर होता है y की वैल्यू a साइन थीटा ओवर a और 1 माइनस cos थीटा dy ओवर dx। ये a से सिंप्लीफाई होगा एट द एंड, वो बेटा जो उसने दे रखा है एट थीटा इक्वल टू पाई बाई 2 90, वो लगा दे यहाँ साइन पाई बाई 2 ओवर 1 माइनस cos पाई बाई 2। तो स्टूडेंट्स पाई बाई 2 मीन 90 होता है बेटा, तो साइन 91 ओवर 1 माइनस cos 90 0, तो 1 ओवर 1 इक्वल टू 1, फाइनल आंसर आ जाएगा। तो ये है बेटा उसका तरीकाकार। ठीक है, डिफरेंशिएट करके फिर हमने इसको बेटा वैल्यू एट दी एंड पुट कर दी। अब यहां से बेटा ये क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है इस एक्सरसाइज के, और इसके बाद 13 है, बाकी तो डबल डेरिवेट करना है या ट्रिपल डेरिवेट करना है, उसका मसला नहीं है। ये स्टूडेंट, तो अब हम बेटा 5 पे हैं, तो इसको डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू t, तो स्टूडेंट dx ओवर dt, हाँ बेटा, तो ln d ओवर dt ln t प्लस साइन t, तो ये भी डायरेक्ट हो सकता था, पर स्टेप के साथ साथ कर रहा हूं, तो बेटा ln t का 1 अपॉन t, ln x का 1 अपॉन x, और x का फर्दर होता है 1, तो इसका भी फर्दर t का 1 नहीं आएगा, प्लस बेटा साइन t का cos t। इस तरह यहां पर बेटा dy ओवर dt d ओवर dt e की पावर t और cos t, तो cos t का बेटा आ जाएगा e t और cos t का माइनस साइन t। तो एंड अब बेटा उसका dy ओवर dx यूज कर लेंगे, तो dy ओवर dt और dx ओवर dt, तो ये शुरू में बताया है कि ये चीज रेसिप्रोकेट हो जाती है, और dx ओवर dt और dt कट के ये चीज बच जाती है, तो e की पावर ये y ये बेटा ऊपर आएगा, और अब इसकी वैल्यू यहाँ रही, तो ये 1 ओवर t प्लस cos t, तो एट द एंड ये बेटा dy ओवर dx था, और यही आपका फाइनल आंसर था। ठीक है, बड़े आसान आसान क्वेश्चन है, इस वजह से कर दिए, क्योंकि कुछ टीचर तो ये कहते हैं ये चीज छोड़ दे, नहीं बेटा, तो ये चीज
इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 10 आप जो है 5 ईयर नहीं बल्कि 10 ईयर को चेक करें अगर उसको फोकस करना है तो। ये तकरीबन आपको 4, 5, 6 ये क्वेश्चन मिलेंगे और 13 भी है इसके साथ। तो अब बेटा इसको हम रब करके आगे बढ़ते हैं। अब 6 लिखता हूं मैं। डियर स्टूडेंट्स, हाँ बेटा, नाउ वी आर ऑन क्वेश्चन नंबर 6। तो यहाँ पर बेटा करेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी, क्योंकि यहाँ पर वेरिएबल टी का ये विद रिस्पेक्ट टू टी। हाँ, तो स्टूडेंट ये बेटा हो जाएगा डी एक्स ओवर डी टी। तो आप बेटा डी ओवर डी टी अगर चाहे तो एक दफा इसको लिख लें, ठीक है, तो ज्यादा बेहतर है। हाँ बेटा, तो पहले तरीकेकार वही रहेगा कि पहले पावर होगी, फिर साइन या cos वो होगा और उसके आखिर में एंगल। अब बेटा यहाँ पावर तो है नहीं, तो डायरेक्ट साइन का हो जाएगा cos t क्यूब, लेकिन अब एंगल का फर्दर होगा t क्यूब का प्लस, अब इसमें बेटा cos का माइनस साइन, तो ये फिर प्लस की जगह माइनस हो जाएगा साइन t क्यूब फर्दर t क्यूब का। तो ये हो गया बेटा cos t क्यूब और 3t स्क्वायर माइनस साइन t क्यूब और 3t स्क्वायर। 3t स्क्वायर दोनों से चाहे तो आप कॉमन ले सकते हैं, क्योंकि वो बेटा एंगल नहीं है। फिलहाल डिफरेंशिएटिंग के बाद एंगल वो चीज अलग हो गई अब। तो क्यूब ये तो उसका एंगल है, इसको हम नहीं कॉमन ले सकते थे, साइन t क्यूब। ये है स्टूडेंट आपका dx ओवर dt। अब बेटा ये y वाला ले आते हैं, तो dy ओवर dt इक्वल टू d ओवर dt साइन t प्लस 2 cos इनवर्स t। तो स्टूडेंट साइन का तो डिफरेंशियल cos है और प्लस इनवर्स है, तो बेटा यहाँ इनवर्स वाले फार्मूले लिख चुके हैं 4.2 में। तो ये होगा 1 अपान माइनस 1 अपान 1 प्लस 1 माइनस टी स्क्वायर और रूट में। अब ये बेटा 2 पर मल्टीप्लाई कर दें तो cos t माइनस 2 ओवर 1 माइनस टी स्क्वायर, ठीक है। तो डिफरेंशियल चाहे तो बेटा यहाँ लिख दें कि cos इनवर्स x का ले लें विद रिस्पेक्ट टू x है या t है तो t का भी हवाला दे सकते हैं, माइनस 1 अपान 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट, और x है तो x नहीं आएगा, ठीक है। साइन इनवर्स हो तो बेटा ऊपर प्लस आता है, नीचे यही चीज आएगी। आपके बेटा को लगा लेते हैं। नाउ dy ओवर dx इज इक्वल टू dy ओवर dt ओवर dx ओवर dt। तो वो बेटा cos t माइनस 2 ओवर 1 माइनस t स्क्वायर रूट ओवर इक्वल इसके बराबर में। अब के ये 3t स्क्वायर, ये dx ओवर dt की वैल्यू बड़ी यहाँ नीचे रख देंगे, cos t क्यूब माइनस sin t क्यूब। तो एट द एंड ये स्टूडेंट हमारा, ठीक है, उसका हासिल हुआ क्वेश्चन नंबर 6 में, ठीक है बेटा। यहाँ पावर नहीं थी तो डायरेक्ट साइन का हो गया और t क्यूब था तो इस एंगल का हमने फर्दर किया, तो t क्यूब का 3t स्क्वायर होगा, वही अप्लाइंग का पावर फार्मूला। हाँ, तो स्टूडेंट अब के क्वेश्चन नंबर 7 में बेटा है, उसमें दे रखा है फाइंड द सेकंड डेरिवेटिव। 7, 8, 9 में 7, 8 में आई थिंक आगे थर्ड डेरिवेटिव मांगा, फोर्थ भी मांगा। तो इसका मसला नहीं है बेटा, सिंपल इसका मैंने लिखा है कि फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएट लिखेंगे, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो f प्राइम x और सॉरी p प्राइम कर दें। तो ये हो जाएगा बेटा पावर शुरू में मल्टीप्लाई होगी 6x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 3, एक दफा डिफरेंशिएट किया है, ठीक है। पावर शुरू में मल्टीप्लाई हो जाएगी और फिर पावर से एक कम होता जाएगा। अब स्टूडेंट इसको लेते हैं अगेन डिफरेंशिएटिंग, तो p डबल डैश x, तो 2 से 12x माइनस 8 और कांस्टेंट का बेटा 0, यहाँ 1 कांस्टेंट था उसका 0, फिर इसका 0। अब इसके अगली दफा करूंगा तो ये 12 होगा, 12 से आगे करूंगा तो वो 0 हो जाएगा। तो ये स्टूडेंट था, इस वजह से ये सेकंड डेरिवेटिव अगर पावर माइनस में हो तो बेटा माइनस में बढ़ जाती है, हो तो कम जाती है लेकिन बज़ाहिर आपको ज्यादा नजर आएगी, तो उसको भी 2-2, 3-3 बार डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो अब क्या बेटा इसके बाद मैं लास्ट वाला क्वेश्चन 13 कर रहा हूँ, क्योंकि 13 और 13 जैसी एक एग्जाम्पल है
वो कभी कभी आ जाती है, वो भी इम्पॉर्टेंट है जी। जी स्टूडेंट्स, नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 13। ठीक है, 12 भी इसी कैटेगरी का, ये आसान है, डिफरेंशिएट करने के बाद वैल्यू पुट करनी है। अब तो 13 वाला नंबर 13 थोड़ा सा नीचे लिखा हुआ है, इसके ऊपर लेट लिखा हुआ है, लेट ए एंड बी बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो क्वेश्चन 13 यहाँ लेट से शुरू हो रहा है और वो दे रखा बेटा y इक्वल टू एफ एक्स ए cos x प्लस बी sin x। तो इसमें स्टूडेंट्स हमें फाइंड आउट करना है बेटा, देन शो दैट या फाइंड दैट, प्रूव दैट डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई इक्वल टू 0। यही चीज है। और सिमिलरली इसी टाइप की बेटा एक एग्जांपल भी दे रखी है, तो उसको तो आप खुद ट्राई कीजिएगा। तो इसको स्टूडेंट में डिफरेंशिएट कर रहा हूँ बेटा, ये वाला जो गिवन फंक्शन है, फिर ये चीज शो करते हैं, मिलके प्रूव करते हैं। तो अब लिखूंगा बेटा डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये हो गया बेटा डी वाई ओवर डी एक्स, और यहाँ पर डी ओवर डी एक्स। ठीक है, डायरेक्ट जानते हैं, जरूरी नहीं है लिखना ए, तो बेटा cos x का माइनस साइन एक्स, तो माइनस शुरू में, ए तो कांस्टेंट है। सिमिलरली बेटा प्लस बी साइन का cos x। ठीक है, ये बेटा cos का माइनस साइन एक्स, तो माइनस शुरू में लगाया, और बी तो कांस्टेंट है, वो सेम रहेगा, और साइन का इनसाइड भी हो जाएगा, साइन का cos x हो गया। सिंपल ये चीज हो गई बेटा। अब इसके बाद इसी को लिख लेंगे अगेन डिफरेंशिएटिंग, तो डी ओवर डी एक्स, तो डी वाई ओवर डी एक्स, तो डी ओवर डी एक्स इसी का बेटा माइनस ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स। हाँ बेटा, तो ये डी डी से मल्टीप्लाई तो डी स्क्वायर वाई बनता और नीचे डी एक्स होल स्क्वायर बनेगा, पूरे का स्क्वायर, तो ये एक्स पे स्क्वायर होल पे लगाया जाता है, जो लिखा जाता है। तो यहाँ पर बेटा माइनस ए साइन का कॉस एक्स और बी, और बेटा माइनस का माइनस साइन, तो ये बी से पहले माइनस लगा देता हूँ। तो ये बेटा हो गया इसका सेकंड डेरिवेटिव। ठीक है, फर्स्ट डेरिवेटिव डिफरेंशिएट किया, सिंपल सिंपल चीज है, कोई इतनी ज्यादा लंबी नहीं कहानी नहीं, सिर्फ ये चीज शो करनी थी, बताना था कि ये होता कैसे है। ठीक है, नाउ अब बेटा वो लगा देंगे जो चीज हम प्रूफ करनी है, डी वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई। तो पहले बेटा इसकी वैल्यू रख ले, ये जो फाइंड आउट की है क्या, माइनस ए cos x माइनस बी साइन x। यहां तक ये सारी वैल्यू आ गई डी डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर की, ये ऊपर ही जो सेकंड मीन का अगेन डिफरेंशिएटिंग के बाद हमें हासिल हुई है, प्लस वाई, वाई की बेटा ये गिवन वाली वैल्यू हो, वो रख देंगे ए cos x प्लस बी साइन x। ठीक है बेटा, डिफरेंशिएट कर लिया। अगर डी क्यूब होता तो इसको एक अगेन डिफरेंशिएट कर लेते, अगर कहीं होता तो उसके बाद फिर बेटा हम इसको ए cos x को ए cos x से कैंसिल हो जाएगा, बी साइन x के इक्वल हो जाएगा, और ये इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो अब लिख देंगे हेंस प्रूव्ड। ठीक है, यहाँ पर तो ये स्टूडेंट्स इस तरह से ये एक्सरसाइज भी अपने इख्तिताम को पहुंची। ठीक है, पूरी बेटा हमने 4.3 भी की है, कोई क्वेश्चन नहीं छोड़ा, और इसके जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे 1 से लेकर 6 तक कंटिन्यू किए। आगे बेटा वो सिंपल डबल डेरिवेटिव, ट्रिपल डेरिवेटिव, फोर डेरिवेटिव है, और जो एफ डबल डैश 0 है, तो डबल डैश के डबल डिफरेंशिएट करके फिर जब आपके पास एफ डबल डैश एक्स आ जाए या एफ डैश एक्स आ जाए, ठीक है, तो उसमें जहां जहां एक्स होगा वहां वहां 0 रख दें, जो ऊपर क्वेश्चन नंबर 10 में दे रखा है, 10 और 11 में सॉरी दे रखा है। तो ये बहुत आसान सी चीज थी। तो स्टूडेंट इस तरह से हमारी एक्सरसाइज 4.4 कंप्लीट हुई है चैप्टर। ठीक है, बाय द ग्रेस ऑफ गॉड वी हैव कंप्लीटेड दिस क्वेश्चन दिस चैप्टर। तो स्टूडेंट्स आई थिंक यू हैव गॉट अ लॉट ऑफ। तो अगर बेटा एट द एंड में यही कहता हूँ कि अगर आपको हमारे लेक्चर से, हमारे चैनल से कुछ फायदा हो रहा है, तो प्लीज अगर इस अभी तक बेटा if still you have not subscribed it, please subscribe it, like and share it. Thanks. Allah Hafiz.